हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएफए डिजिटल। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल करेंसी की। और मल्टीपल करेंसी अभी कई सारे बैचेस में मैं पढ़ाता हूं, तो बच्चे चाहते हैं कि उनको बार बार मल्टीपल करेंसी बता दिया जाए ताकि स्टेप्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि कई सारे स्टेप्स हैं जिसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। और मल्टीपल करेंसी बहुत यूज़फुल टॉपिक है टैली में। अगर हम बात करें मल्टीपल करेंसी की, जब हम ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं जहाँ से हम दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मीन्स दूसरे देश से जब हम खरीदते बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो उस टाइम में हमें मल्टीपल करेंसी की जरूरत होती है, बिकॉज इंडिया में रुपए चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है। तो हाउ टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ करेंसी इनटू अनदर करेंसी, एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की वैल्यू में हम कैसे एक्सचेंज करेंगे, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। किसके द्वारा? मल्टीपल करेंसी के द्वारा। तो मल्टीपल करेंसी में हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। और 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी करेंसी का एक्सचेंज करना होगा टैली में, तो आप इजिली बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। और हम बात करते हैं मल्टीपल करेंसी, तो मल्टीपल करेंसी का यूज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली हर कंपनी में होता है, बिकॉज जब भी हम दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे अलग अलग कंट्री को हमें अपनी करेंसी में एक्सचेंज करना होता है, तो वहां पे मल्टीपल करेंसी का यूज होता है। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो गाइस, बने रहिए चैनल पे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने टॉपिक मैं अपलोड करता हूं वो टॉपिक बहुत आसानी से आपको मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल करेंसी को कैसे करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मल्टीपल करेंसी की। तो मल्टीपल करेंसी में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि जब हम दूसरी करेंसी का यूज टैली में करते हैं तो हाउ टू एक्सचेंज, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली पे हैं हम, और यहाँ पे कोई ऑप्शन गेस नहीं करना है। गेटवे ऑफ टैली पे हम क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा करेंसी। और जैसे ही करेंसी लिए यहाँ पे पूछता है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे करते ही आपको पूछेगा करेंसी का, कौन सी करेंसी आप यूज करना चाहते हैं। तो हमने सपोज शिफ्ट के साथ डॉलर बटन प्रेस किया, शिफ्ट के साथ 4 बटन नंबर बटन को प्रेस करेंगे, डॉलर आ जाएगा। और यहाँ पे हम उसका फुल नेम लिख देंगे। सपोज क्या है, डॉलर है, तो हमने लिख दिया डॉलर। और डॉलर लिखते ही इंटर करके जैसे एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट कराते ही वो डॉलर हमारा बन गया। अब सेकंड स्टेप आपको करना क्या होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा और अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जैसे गए, अल्टर में जाने के बाद आप क्या लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंसी लेंगे। मल्टीपल करेंसी में आपको डॉलर अगेन दिखेगा, डॉलर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे डॉलर सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे 3 रेट आपसे पूछेगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक तो आपको पूछ रहा है स्टैंडर्ड रेट, दूसरा सेलिंग रेट, और तीसरा बाइंग रेट। स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है एक अनुमानित कितने रुपए के आसपास डॉलर की कीमत रहेगी। तो हमने डेट में डेट डाल दिया, डेट में 1 अप्रैल डाला, और पूछ रहा डॉलर के कितना, हमने कहा 80 रुपीज के आसपास डॉलर की कीमत होगी। स्टैंडर्ड में हमने 80 ले लिया। फिर हमारा पूछ रहा सेलिंग रेट क्या होगा, जब हम सेल करेंगे तो डॉलर की कीमत हम कस्टमर से 82 लेंगे, और जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करने के टाइम सपोज हम डॉलर की कीमत 81 देंगे, 81 देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टैंडर्ड रेट 80, सेलिंग रेट 82 और बाइंग रेट 81 आपका शो कर रहा है। इंटर करके एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट करा के बाहर निकले और एंट्री करने, और लेजर सेकंड नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्रिएट में गए और क्या लेते हैं, लेजर। जैसे हमने लेजर लिया, हम यहाँ पे कुछ लेजर बना लेते हैं। जैसे सपोज हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट का एक हम कोई भी बैंक जिसका हम यूज कर रहे हैं, सपोज हम यूज कर रहे हैं ऐसे बैंक, अंडर बैंक अकाउंट। और या आप कई सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन को आपको करना है तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं आप। इससे क्या फायदा होगा कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो करेंट अकाउंट में जा रहा है, और बिजनेस के लिए हमेशा करेंट अकाउंट का यूज होता है। फिर हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हम सेल करते हैं तो उसको हम, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो हम यहाँ एक्सपोर्ट लेंगे, एक्सपोर्ट क्या है, सेल है, तो अंडर सेल्स अकाउंट एंटर कर देंगे। ऐसे ही दूसरे कंट्री से हम परचेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होगा, हमारा परचेज अकाउंट होगा, और यहाँ पे एंटर करके हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, फॉरेक्स लॉस हो सकता है, फॉरेन करेंसी से लॉस हो सकता है। तो एक फॉरेक्स लॉस का बनाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और दूसरा हमारा फॉरेक्स गेन हो सकता है, तो हम फॉरेक्स गेन बनाएंगे और ये इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है। इस तरह से हम जिससे खरीद रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, उसका नाम बना देंगे। सपोज हम किंग लिमिटेड से खरीद रहे हैं तो हमने किंग लिमिटेड बना दिया, और किंग लिमिटेड क्या होंगे, सिंडिकेटर्स होंगे। यहाँ पे उनका एड्रेस मेंशन कर सकते हो आप। एड्रेस में जिस कंट्री से हैं, जिस स्टेट के हैं, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। सपोज यहाँ पे अमेरिका से हैं ये, और यहाँ पे एंटर किया। अब क्या लेते हैं, यूएस, यूके, जहां से यूके से हैं यूके, और यूके की कुछ यहाँ पे दिख रही हैं, आपका दिख रहा है यूके, इंग्लैंड है, क्या है, व्हाटएवर जो भी है, स्कॉटलैंड है, आप उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। इस तरह से नेक्स्ट आपका किसको बेच रहे हैं, आप जॉन लिमिटेड को बेच रहे हैं। जॉन लिमिटेड हमने लिया, जिसको हम सेल करेंगे वो डेटर होंगे, और ऐसे ही सेम उनका भी एड्रेस वगैरह आप मेंशन कर दें। स्केप करके बाहर निकले,
परचेज करने के लिए। अब यहाँ पे स्केप करके बाहर निकले और अल्टर में गए। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे बाउचर टाइप नेक्स्ट स्टेप ले लिया। बाउचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पे जनरल बाउचर को हमने अल्टर कर लिया। एक क्लास बनाएंगे फॉरेक्स गेन और फॉरेक्स लॉस को एडजस्ट करने के लिए। तो इंटर करके गए बच्चों, हम यहाँ पे जाएंगे नेम ऑफ क्लास पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉरेक्स गेन। यहाँ पे यूज क्लास पर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट को यस करेंगे और यहाँ पे फॉरेक्स लॉस को, फॉरेक्स गेन है तो फॉरेक्स गेन को सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगेन हम टाइप करेंगे फॉरेक्स लॉस और फॉरेक्स लॉस में यहाँ पे यूज क्लास पर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट को यस करेंगे और फॉरेक्स लॉस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से एक्सेप्ट करा दिया और ये हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। सपोज हम करते हैं यहाँ पे गए बाउचर में और बाउचर में जाने के बाद यहाँ पे F6 किया और F6 करते ही यहाँ पे आपका रिसिप्ट आ गया, हमने कैपिटल ले लिया। सपोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 5 lakhs, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10 lakhs एंड ICICI बैंक रुपीज 8 करोड़। तो 8 करोड़ रुपए ICICI बैंक में और 10 लाख कैश लगा के बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, तो 8 करोड़ 10 lakhs का हमारा कैपिटल हो गया। और यहाँ पे जैसे कैश लिया, कैश लेते ही आप देखेंगे यहाँ पे 10 lakhs हमारा कैश है और ICICI बैंक में हमारा 8 करोड़ रुपीज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक, कैश बैंक के साथ बिजनेस की शुरुआत की है। नेक्स्ट हमें इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, परचेज करते हैं। F9 किया, F9 करते ही यहाँ पे परचेज खुल के आ गया। हमने बिल नंबर मेंशन कर दिया, पार्टी नेम हम जिससे बाई कर रहे हैं, किंग लिमिटेड से खरीद रहे हैं, किंग लिमिटेड हमने ले लिया। हम क्या बाई कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, BMW कार, तो हमने बनाया BMW कार। और BMW कार का जो यूनिट हमने दिया है वो नंबर्स दिया है, मतलब शॉर्ट में NOS बोल सकते हैं। NOS ले लिया, एक्सेप्ट करा दिया। क्वांटिटी कितनी होगी, हमने कहा 10 पीसेस। रेट कितना होगा, यहाँ पे $80,000 हमने रेट दिया है। 80,000 अभी लास्ट में असाइनमेंट आपको हम शेयर कर देंगे जिससे आप प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट को कर भी पाए। 80,000 ले लिया। 81 रुपीज के रेट से 64,80,000 का हमारा एक BMW पड़ रहा है। टोटल BMW की जो कॉस्ट आ रही है आप देख सकते हैं 6 करोड़ 48 lakhs। मीन्स अगर डॉलर में बात करें $8 lakhs। $80,000 का एक है, 10 पीस $8 लाख का हो जाएगा। एंटर करके हमने एक्सेप्ट करा दिया। F2 किया, यहाँ पे 2-4, यहाँ पे F8 किया, F8 फॉर सेल और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, जॉन लिमिटेड ले लिया। जॉन लिमिटेड लेने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट BMW कार कर रहे हैं। 7 पीसेस कर रहे हैं, हमने 7 ले लिया। जैसे पूछ रहा है सेलिंग रेट क्या होगा, हमने डॉलर लिया, $85,000 सेलिंग रेट होगा और एंटर करा 82 रुपीज के रेट से और यहाँ पे 69,70,000 का एक हो गया और एंटर करके हमने क्या किया, एक्सेप्ट करा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम पे कर रहे हैं, सपोज जो हमने किंग लिमिटेड से बाई किया है $8 लाख का, उसको हम भुगतान कर देते हैं। तो F5 हमने पेमेंट किया। यहाँ पे जैसे हमने किंग लिमिटेड लिया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ डॉलर ले लिया और 8 करोड़ जैसे ले लिया, यहाँ $8 लाख लिया। 81 के रेट से 6 करोड़ 48 लाख यहाँ पे आ गया और इसको लेके हम ICICI बैंक के द्वारा हमने भुगतान कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, किंग लिमिटेड डेबिट टू ICICI बैंक। यहाँ पे बीइंग पेड होल अमाउंट, यहाँ पे हमने नरेशन भी लिख दिया, बीइंग पेड होल अमाउंट। आई होप कि क्लियर हुआ। अब हम सपोज करते हैं 2-4 को हमने सपोज यहाँ पे किया है, 2-4 को ही सेल किया था और 2-4 को पेमेंट कर दिया है। अब हमें जो पेमेंट रिसीव होना है, सपोज रिसीव होने के पहले डॉलर की कीमत बढ़ गई, सेलिंग रेट बढ़ गया, चेंज हो गया, 82 था लेकिन अभी 83 हो गया, तो उसके लिए हमें जाना होगा ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे करेंसी और करेंसी लेने के बाद फिर से लेंगे डॉलर और डॉलर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग रेट पे हम आएंगे, इंटर करके यहाँ पे एक नई डेट डालेंगे। सपोज 1/5 को हमारा रेट हो गया 83 और इंटर करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा के बाहर निकले, स्केप किया और यहाँ पे वाउचर में गए। अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे F7 बटन प्रेस किया, F6 बटन प्रेस किया, F6 फॉर रिसिप्ट और F2 करके डेट हमने चेंज किया। 1/5 को सपोज हमें पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, हम किससे मिल रहा है, हमें मिल रहा है जॉन लिमिटेड से। जॉन लिमिटेड ले लिया, कितना डॉलर, 85,000 का $1 का एक सेल किया था, 7 पीसेस थी तो $5,95,000 ये टोटल कीमत होगी। जैसे एंटर किया ऑटोमेटिक 83 के रेट से ये ले लेगा और आप देखेंगे इंटर करके एक्सेप्ट कराया और किसके द्वारा पैसे मिल रहा है, ICICI बैंक के द्वारा। तो आप यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देंगे, बीइंग रिसीव्ड होल अमाउंट, बीइंग रिसीव्ड होल अमाउंट।
बीइंग रिसीव्ड होल अमाउंट आप लिख के एक्सेप्ट कराएंगे और देखेंगे स्केप करके बाहर निकले। जैसे हम बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में जाने के टाइम यहाँ पे आप दिखा रहा है, बैलेंस शीट में जाते ही आपका दिखा रहा है अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन 5,95,000। आपको याद होगा $5,95,000 का हमने सेल किया था 7 पीसेस, लेकिन तब कीमत थी 82 रुपीज। लेकिन जब पैसा मिलने लगा 83 हो गया तो 1 रुपए बढ़ गया, तो 1 रुपए पर डॉलर हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हमने आपको बताया था, क्लास बना के सिखाया था। ऑल्ट F7 करेंगे और गेन हो रहा है तो फॉरेक्स गेन ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे जैसे जाएंगे किससे गेन हो रहा है, जॉन लिमिटेड से। जॉन लिमिटेड जैसे एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट करा के स्केप करके बाहर निकले, आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में गए और यहाँ बैलेंस शीट में गए, दोबारा यहाँ पे हमारा नहीं शो करेगा, अनएडजस्टेड एडजस्ट हो चुका है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद आप देखेंगे आपका गेन जो अमाउंट था 5,95,000 क्रेडिट में इनकम में दिखाने लगा और यहाँ पे टोटल जो आपका प्रॉफिट हो गया 40,25,000 रुपीज का हो गया। आई होप कि आपको समझ में असाइनमेंट बहुत अच्छे से आया। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट भी हम इसका अपलोड करेंगे, एक असाइनमेंट आप करें और अभी इसका जो PDF फॉर्म होगा वो भी वीडियो के एंड में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।